तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे ठीक ठाक। तो मैंने आपको बताया था आज है मॉर्निंग का टाइम और ये बर्गर आया है, ये मेरी फ्रेंड ने बनाया है और मैंने बनाए थे ब्रेड पकोड़े। तो बस ये था हमारा आज सुबह का नाश्ता। सुबह की व्लॉग की शुरुआत में नाश्ते से कर रही हूँ। आगे आप देखोगे मुझे ओरिजिनल आवाज़ में मैं आज आपसे बहुत ढेर सारी बातें करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आज हम करेंगे बहुत सारी आपसे गॉसिप, ठीक है ना। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। तो आज है मंडे और मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर रखा है संडे से और बस थोड़ा सा नाश्ता वगैरह ही करा था संडे का और फिर उसके बाद वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि अल्फिया का थोड़ा सा फिर से तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो गई थी। मैंने उसको कल दूध दिया था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के लिए मना करा था कि अल्फिया को 2 दिन तक आप दूध मत देना। तो मैंने 2 दिन बंद करके फिर तीसरे दिन कल दोपहर में उसको बॉटल से तो नहीं कप में दिया था बॉर्नवीटा डाल के, तो उसको फिर से स्टार्ट हो गए थे मोशंस। तो फिर उसी में पूरा दिन मेरा चला गया, तो इसलिए कल वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। आज कर रही हूँ और आज इतने तैयार होके इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि आज है मम्मी के यहाँ पर हमारी दावत इसलिए, वैसे तो मेरे लिए रोज़ ही वहाँ से कुछ ना कुछ आता है, बट दावत इसलिए है क्योंकि आज मम्मी के यहाँ पर आ रहे हैं कुछ गेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है जब मम्मी के यहाँ गेस्ट आते हैं, ये बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। अरे बाबा आवाज़ कम। तो जब भी मम्मी के यहाँ गेस्ट आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जाना तो बनता ही बनता है। पास रहने से यही तो फ़ायदे होते हैं बट पास रहने से फ़ायदे भी होते हैं तो पास रहने से नुकसान भी है। नुकसान इन द सेंस बस यही होता है कि रोज़ डेली के हो जाते हैं और जब दूर होते हैं तो कम टाइम्स में आते हैं तो वो एक अलग मज़ा होता है। साल में 2-3 बार घर पे आना फुल अटेंशन के साथ ये वो, और जब पास में होते हैं तो इतनी अटेंशन नहीं, बट फिर भी मुझे बहुत अटेंशन मिलती है। इतनी मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मिलती है, बहुत अटेंशन मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है मम्मी के पास से रहने से। अभी मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ क्या हुआ। मम्मी गई थी, मम्मी पापा भैया सब जने गए थे भाभी को लेने के लिए क्योंकि अन्नू से मिलना था। अन्नू बहुत कह रही थी और मम्मी पापा अन्नू के यहाँ, जब से अन्नू की शादी हुई है ना, तो अन्नू के यहाँ ज़रूर जाते हैं उससे मिलने के लिए दिवाली के टाइम पे। और कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि वो दिवाली के टाइम पे ही पापा को छुट्टी मिलती है। छुट्टी इन द सेंस कि पापा का जो, जैसे कि अभी दिवाली, धनतेरस और भाई दूज, ये 3 लगातार फेस्टिवल हमेशा आते, तो पापा जी को अपना जो गैराज है वो बंद करने का, क्योंकि लड़के नहीं होते तो पापा अपना कब तक काम करेंगे, तो इसलिए वो बंद करते हैं 3 दिन के लिए और फिर अन्नू से मिलने चले जाते हैं। अन्नू के बाद वो बुलबुल से मिल आते हैं, तो वो बेटियों का टाइम होता है। तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा चलो बेटियों से मिलने जा रहे हैं तो फिर बहू को भी लेते हुए आएंगे। तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं हमेशा मम्मी के साथ ही जाती हूँ हर जगह। आप लोगों ने देखा ही होगा बेटियों के घर भी मैं मम्मी के साथ हमेशा राइट हैंड बनकर का रहता हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पर थी घर पे और मम्मी पापा और भैया सब चले गए थे। उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मतलब सुबह से गए थे वो लोग और मैं बच्चों को लेकर अंदर थी और मतलब बाहर ना मेरे बच्चों को निकलने ही नहीं दिया। मुझे डर था कि अरे बच्चों को कुछ हो गया तो अभी मैं कहाँ। भले ही मैं मम्मी ऊपर रहते हैं, मैं 2-2 3-3 दिन हो जाता है मम्मी से नहीं मिलती हूँ, बट फ़ोन पे बात होती रहती है कि मम्मा ये चाहिए या वो चाहिए। लेकिन एक भरोसा रहता है, एक विश्वास होता है कि मम्मी ऊपर हैं ध्यान रखने के लिए। ज़रा सी भी कोई दिक्कत हो तो बहुत भाग के पहुँच जाऊँगी। उस दिन 2 दिन ये लोग 2 दिन में वापस आए थे। 2 दिन मुझे ऐसा लगा मेरा कोई भी नहीं है, मैं यतीम हो गई हूँ ना मम्मी नज़र आ रही। और मम्मी मेरा जिसे कहते हैं ना बैकबोन, मेरा पिलर लाइफ का सब कुछ है। वो उनके बिना मैंने ज़िंदगी जी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जी उनके बिना। मुझे सर्वाइव करना ही नहीं आता उनके बिना। तो मैं बहुत घबरा रही थी, मम्मी के बिना नहीं कर सकती थी। वो तो फिर ऊपर जो नज़मा जी रहती हैं, नज़मा जी का आप अक्सर पूछते हो कि वो कौन है। नज़मा जी हमारे ऊपर रहती हैं, नीचे वाले फ्लोर पे मैं रहती हूँ, वो ऊपर रहती हैं, हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं। तो वो 20 साल से हमारे साथ रह रही हैं। तो उन्होंने 8th क्लास से हमें देखा था, मुझे देखा था 8th क्लास से। अब उन्हीं के सामने हम बड़े हुए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सबको उन्होंने देखा, तो इसलिए उनको हर चीज़ का पता रहता है नज़मा जी को। तो नज़मा जी 2-2.5 घंटे मेरे पास बैठी हैं क्योंकि मुझे बहुत डर लगा था। तो वो मुझे बोलती है, ए रानी तू तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बाजी के बिना यहाँ पर रही है, वरना हमेशा तू बाजी के साथ रहती। सोच हमें कैसा लगता, क्योंकि नज़मा बाजी भी अपना एक बच्चा लेकर आई थी जब हमारे यहाँ पर रहने के लिए आई थी। तो एक छोटा सा बच्चा था उनका 6 महीने का। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चा, जैसे कि बुलबुल की वीडियो में आपने नज़मा जी को देखा भी होगा, ईद के व्लॉग में दिखा था, तो आज वो 20 साल का बच्चा उनका हो गया है। छोटा बच्चा और हुआ जो 13 साल का है। तो इतना टाइम हो गया, एक मम्मी ने उनको बेटी बना रखा है अपनी। तो वो कहने लगी मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है जब बाजी चली जाती है कि हाय हाय मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। तो ये है नज़मा जी, जो आप अक्सर पूछा करते हो कौन है कौन है कौन है, तो वो मेरे साथ रहती हैं हमेशा। अब हम लोग एक ही फ्लोर शेयर करते हैं, मतलब पहले मैं सामने रहती थी, अब वो उन्हीं के फ्लोर पे आ गई हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर पे मैं हूँ, फर्स्ट सेकंड पे नज़मा जी हैं, उन्होंने 2 फ्लोर ले रखे हैं। तो ये है नज़मा जी की पूरी डिटेल। और आज की दावत में 1 सेकेंड, तो ये था नज़मा जी का विवरण, तो मैंने सारा कर दिया था। अब बात करती हूँ गेस्ट की, कि गेस्ट कौन आ रहे हैं। गेस्ट है मेरे मुमानी की बहन, वो आ रही हैं। वो हमेशा जब भी आती, वो आगरा में ही रहती हैं, और जब भी वो आगरा से आती हैं बच्चों को लेके छुट्टियों में, तो हम लोग हमेशा उनकी दावत करते हैं। ये अभी से थी, मेरी मुमानी की शादी को भी बहुत टाइम हो गया, तब से ही ये सिस्टम चला आ रहा है, तो इसलिए उनकी दावत हो रही, तो जाहिर सी बात है मैं तो जाऊँगी ही जाऊँगी अपनी मम्मी के घर पर। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग। देखती हूँ शाम को कौन कौन लोग कंफर्टेबल होता है उसमें जाने। अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ मम्मी के साथ ज़रा मार्केट। मम्मी के पास विंटर्स के स्वेटर्स की वीज़ वगैरह नहीं थी, तो मम्मी ने कहा मुझे वो दिला के लेकर आओ, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं आचार्य निकेतन। देखती हूँ कितना ब्लॉग क्लॉप कर। और अल्फिया अल्फिया अल्फू देखो, इसको देखो, मतलब भाई साहब अल्फू का गुस्सा ना बिल्कुल उसकी यहाँ पे रहता है, उतना उसको गुस्सा आता है ना अल्फिया को, ये इरिटेट हो जाती है वो 1 मिनट में, और इतना गुस्सा करती है ना दांत दबा दबा के, बाप रे बाप, मैं उसके गुस्से से हैरान हूँ कि इतना गुस्सा क्यों आता है उसको। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही थी इस ब्लैक सूट में। इस ब्लैक की सूट की स्टोरी भी बता देते हैं कि ये ब्लैक सूट मैंने और बुलबुल ने बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा लिया था जो दोनों का सिमिलर था, और हम लोगों ने एक ही ओकेजन पे पहना था। अन्नू को लेने जाना था, तो बुलबुल ने बोला कि चलो हम दोनों एक साथ पहनेंगे ये। तो बस मेरा और बुलबुल का जो है ना ये सूट सेम है, और हम दोनों बहनों ने बहुत टाइम बाद एक ही लिया था। गर्म सूट है ये, कश्मीरी से लिया था हम लोगों ने, और अच्छा निकला इसका फैब्रिक। बस क्या है, थोड़े से मेरे वाले पे रुआ आ गए, बुलबुल वाले पे नहीं आए, मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस ये बताना, और मेरी आज जर्नल्स कैसी लग रही हैं ये भी बताना। और आप लोग बोल रहे थे कि आपकी मम्मी आपको कुछ नहीं देती है। भाई मैं बताऊँ मेरी मम्मा मुझे क्या क्या नहीं देती हैं। तो ये जो रिंग है, मैंने आपको कई बार जिक्र भी करा है कि मम्मी ने अन्नू की शादी पे हमें अच्छा अन्नू की शादी पे हमें रिंग गिफ्ट करी थी। तो मुझे ये वाली गिफ्ट करी थी, और बुलबुल को वो रानी कलर वाली गिफ्ट करी थी। तो मम्मी ने चूज मतलब रख दी थी सामने। हाँ बेटा, हमारा नहीं बढ़ रहा, काला जी का भर रहा है। तो वो हमने मतलब मम्मी ने मुझे ये वाली अंगूठी मुझे गिफ्ट में दी थी, बुलबुल को दूसरी वाली अंगूठी गिफ्ट में दी थी। तो ऐसे करके मम्मी ने बहुत कुछ हमें दिया है और देती रहती ही हैं। बुलबुल को उन्होंने वो भगोना गिफ्ट करा था, तो मुझे वो बटर जो मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद पता नहीं बताया नहीं बताया, मेरी मम्मा ने मुझे बटर स्टैंड और वो मग जो मैं जिसमें मैं चाय पीती हूँ, सबको बहुत पसंद आते हैं वो मग, वो भी मेरी मम्मी ने ही मुझे गिफ्ट दिए थे अन्नू की शादी पे। और बच्चों की ड्रेसेस, मेरे ड्रेसेस, मतलब बहुत कुछ हो गया था। तो मेरे को भी ना एग्जैक्टली याद भी नहीं है। और मैंने व्लॉगिंग जो है वो अन्नू की शादी पे नहीं, बहुत टाइम बाद शुरू करी। अन्नू की शादी की भी 1 साल बाद स्टार्ट करी है, तो मुझे इतना पता भी नहीं है कि मैं अब वो चीज़ें कहाँ। हाँ ये रिंग ये है कि मैं पहन लेती हूँ कभी कभार, तो इसलिए मुझे पता थी कि हाँ ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट करी है। और मेरी मम्मा ने मुझे झुमकियाँ भी गिफ्ट करी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने रख रखी है अपने पास सामान। और मेरी मम्मा की एक बहुत स्वीट सी बात है कि जब मेरा बेटा रूहान मतलब ख़त्म हुए थे, तो हमारे में ये होता है 1.25 महीना बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करा जाता है। तो हम लोग सपने बुनते थे, जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड और यही होता था कि हम 1.25 महीने पे ग्रैंड दावत करेंगे, हम बच्चे का हकीका 1.25 महीने पे ही कर देंगे, 40 दिन बाद कर देंगे ये वो। और जब अल्लाह पाक ने उससे हमसे ले लिया, तो फिर 1.25 महीना मतलब मैंने ऐसे बिताया था कि मेरे को बहुत रोना आ रहा था, बहुत क्योंकि उस दिन हमारे घर में एक जश्न होता। जब मैं नहा कर आई थी तो मैं बहुत रोई थी। तो मम्मी ने फिर मुझे उस टाइम पे सोने की छोटी छोटी सी झुमकियाँ मेरे लिए बनवा रखी थी, वो दी थी। तब मैं रोते रोते उनसे यही बोल रही थी कि आप ये मुझे अभी क्यों दे रहे हो, ये कोई अच्छी चीज़ तो मेरे साथ हुई नहीं है, मतलब जो मैं खुशी से लूँ या कुछ लूँ। तो मेरी मम्मा ने मुझे एक चीज़ बोली थी
कि भाई तुमने तो अपना काम पूरा करा ना, तुमने तो कुछ ऐसा नहीं करा, तुम्हारा तो 100% तुमने दिया, वो अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की अमानत थी, उसने ले ली, तुम्हारी इसमें क्या गलती थी। तो मेरी मम्मा ने मेरे लिए वो छोटी सी झुमकियाँ मेरे लिए गोल्ड की वो मुझे गिफ्ट करी, हस्बैंड ने मेरे लिए सूट बनाया, गर्म सूट और शॉल लेकर आए, स्लीपर्स लेकर आए। हालांकि मैं नई कोई भी चीज़ नहीं पहनना चाहती थी, मैं बहुत डिसअपॉइंट थी और मैं बहुत ज़्यादा उसके बाद ट्रॉमा में भी तभी आई थी। जब तक मम्मी के यहाँ थी तब तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन जब मैं 1.25 महीना पूरा करके हस्बैंड मुझे अपने घर लेके गए थे तब तो मेरा वो टाइम मेरे लिए बहुत क्रूशियल था। तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैं नहीं पहनना चाह रही थी, बट मम्मी ने वो जब बालियाँ पहनाई मैं पूरा टाइम रोती रही और मेरा मन भी नहीं था कुछ करने का। फिर उसके बाद ये होता है हमारे यहाँ 40 दिन के बाद लड़की अपने मैके जाती है। अगर मैके में होती है तो फिर कहीं जैसे मतलब ससुराल में होती है तो ऑब्वियस सी बात है भाई आते लेने के लिए, वो ले जाते हैं। और मेरा ये था कि मैं तो मैके में ही रहती हूँ, तो फिर मेरी नानी का घर था, वहाँ पर मेरा 1.25 महीने हमेशा मेरे पैर मतलब फिर आने के लिए वहीं पर ही जाती है। तो फिर मैं अपनी नानी के घर गई थी, तो मेरे दोनों मामुओं ने मेरा खाना करा था और नाश्ता करा था और फिर उन्होंने मुझे तब भी कपड़े दिए थे। जब मैं तब भी उनसे रोते रोते सबसे ये कही थी कि ये खुशी का नहीं है, आप लोग मुझे कुछ मत दो, क्योंकि मैं खाली हाथ आई हूँ। मैं अगर बच्चा लेकर आती तो एक बात थी। तो अल्लाह ताला ने ऐसी सुनी। 2 साल बाद जब मैं इनायत को वहाँ लेके गई तो मेरा ग्रैंड वेलकम हुआ था और मेरी सारी ममानियों ने मुझे कपड़े और अल्फिया इनायत के लिए कपड़े सब दिया था। तो वो एक प्राउड मोमेंट था कि हाँ भैया मैं बच्चा लेके जा रही हूँ, तो फिर मैं सब मतलब अच्छा था, ये था। तो मम्मी हमेशा करती हैं आज जो हूँ, जिस भी लायक हूँ, जैसे भी हूँ, क्योंकि लाइफ ने इतना कुछ सिखा दिया है। बोलना भी नहीं आता था मम्मी की बदौलत। ये चैनल भी मेरा मम्मी ने ही बोला कि तुम खोलो चैनल, तुम्हारा भी चैनल चलेगा, तुम खोलो। वो उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि पीछे से बैक मम्मी का ही रहा है कि तुम अच्छा कर सकती हो। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस उन्होंने ही दिलाया है, मम्मी ने, बुलबुल ने, इन दोनों ने। बुलबुल का तो सारा ही खैर उसका तो योगदान ही इतना था कि हर चीज़ उसने बताई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं आता था। बुलबुल से 2-2 घंटे वो फ़ोन पे लग के उन्होंने चैनल खुलवाया है बुलबुल ने, कि जो प्रोसेस होता है और हर प्रोसेस में उसका मुझे जब भी कुछ होता है बुलबुल के पास कॉल करती हूँ, बुलबुल ऐसा हो गया क्या करूँ, तो फिर वो बोलेगी अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो सारे आइडिया सारा कुछ बुलबुल का होता है। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ आज, जो भी हूँ जैसी भी हूँ, बिकॉज़ अगर चैनल चल रहा है तो बुलबुल की वजह से और मम्मी की वजह से। और मैं पता है जब ये मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था ना, मेरे को पिन आने में जो देर होता था, एडसेंस पिन होता है हमारा गूगल की तरफ से जो आता है, वो नहीं आ रहा था। तो मेरे को यही था टेंशन क्या होगा। तो बुलबुल ने कहा आपको दूसरा चैनल खोलना पड़ेगा। और मैंने जो अल्लाह पाक से लॉ लगाई है ना, कि मैंने कहा अल्लाह पाक ये नाम जो है ना चैनल का मेरी माँ का दिया हुआ है और मैं इसको ताउम्र चलाना चाहती हूँ, क्योंकि वो रहें तो अच्छा है, वो नहीं भी रहेंगे तो भी मुझे ये कि मैं अपने नाम से चैनल नहीं चलाना चाहती थी, मैं अपनी माँ के नाम से चैनल चलाना चाहती थी। उन्होंने बोला अपना आशियाना तुम्हें रखना है, और जबकि मुझे सब लोगों ने बोला अपना आशियाना के नाम से ढेरों चैनल खुले हुए हैं, कुछ और करो, कुछ और नाम रखो। मैंने कहा नहीं, ये मेरी मम्मा का दिया हुआ है और मेरी अल्लाह से दुआ ही यही थी कि अल्लाह पाक मेरी मम्मा का नाम दिया हुआ है तो मुझे इसी पे ही तरक्की देना, आप इसी पे कामयाबी देना। तो अल्लाह कहते हैं ना कि माँ की दुआ तो हमेशा ही लगती है। तो मेरी माँ की दुआ रख लिया, इसी चैनल पे मुझे तरक्की मिल रही ही है, कामयाबी भी इंशाल्लाह और मिलेगी। जितना मेहनत करूँगी उतना बस वही है। और थैंक यू सो मच। यही था अभी तक का व्लॉग, आगे जो करूँगी वो कंटिन्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और जो दावत का व्लॉग होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो इसलिए टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अरे हाँ एक सेकेंड मैं एक बात भूल गई थी। हर बार बोलती हूँ, इस बार भी चूक गई थी कि हर बार तो मैं बोलती हूँ कि जो भी है आप लोगों की बदौलत भी है। तो आप लोगों ने, मैंने पिछले एक वीडियो में एक क्वेश्चन करा था कि क्या रूट कनाल में कराऊँ और क्या, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट दिए और इतने प्यारे प्यारे सजेशन दिए ना मुझे, ये कि किसी सब ने इतना उसको सीरियसली लिया कि आप भी रूट कनाल करवाओ, ये बिल्कुल सेफ़ है, बस डॉक्टर अच्छा सा लेना। यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राइस भी मुझे बताया कि अभी हमने इतने प्राइस में करवाए थे, आप कितने में करवा रहे हो, बेस्ट डॉक्टर लेना। तो सच्ची जो मैंने अपने हस्बैंड को बताया ना कि मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं और मैं जितना डर रही हूँ, मेरे सारे व्यूवर्स ने मुझे बोला है कि अभी आप ऐसे करो वैसे करो। तो कहने लगे
तुमने सबका इतना दिमाग ख़राब करा, तुम गूगल पे सर्च नहीं कर सकती थी। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता था कि रूट कनाल के बारे में भी गूगल बताएगा। तो उन्होंने कहा सब चीज़ आज के टाइम पे A to Z आपके हर मसले का हल गूगल के पास है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लगा मेरे व्यूअर्स के पास है। तो बस यही था आप लोगों का। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आपका शुक्रिया अदा नहीं करूँगी वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हो। बस इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। बाकी तो सब कुछ आपको पता ही है। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये फाइनल